गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 21 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, आइए डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके सारे के सारे कवर अप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इंपॉर्टेंट है, क्या रहे? द जेंडर स्नैप हॉट द जेंडर स्नैप हॉट 2025 रिपोर्ट रिलीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान में रखिएगा, असल में ये क्या है? असल में जेंडर जो स्नैप हॉट रहे, ये जो वुमेन ये लॉन्च करवाया गया जो कि यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन वुमेन। एंड और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक इनके द्वारा जो कि लॉन्च करवाया गया है, जो कि इकोनॉमिक एंड सोसाइटी जो रहे एंड सोशल जो अफेयर रहे, इनके द्वारा लॉन्च करवाया गया है। यानी शॉर्ट फॉर्म पूछे तो UNDESA। ध्यान में रखिएगा, जो कि हाल ही में जो लॉन्च करवाया गया है ना, किसके ऊपर में ये लॉन्च करवाया गया? जो जेंडर इक्वालिटी रहे ना, आपको तो पता ही होगा ना, जो 17 क्या रहे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहे, ये तो पता ही होगा ना। इनमें से जो जेंडर इक्वालिटी रहे ना, इसी के बारे में जो कि ये बातें लॉन्च करी गई है। क्लियर? मतलब वुमेन को कितना जो कि इक्वालिटी मिल रहा है, या फिर जेंडर इक्वालिटी के बारे में ये चर्चा करी गई है। तो अब बात करें किसके बारे में, जो बताना, मुझे बताना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने रहे? 17 रहे। कौन सी ईयर तक पूरी करना है? 2030 तक पूरी फुलफिल करना है। ध्यान में रखिएगा। और सस्टेनेबल रिपोर्ट भी एक आई थी, मतलब कौन सी कंट्री को कितने की रैंक दी गई है। इंडिया का रैंक पूछे तो 99 रहे, है ना। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। फिर हमने बात करें किसके बारे में, मुझे ये बताना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल रहे सारे के सारे मुझे बताना। हमने कैसे याद करते हैं, मुझे पहले ये बताना। हमने ऐसे याद करते हैं ना, पेग, आपको बता देता हूँ सारे के सारे बातें। पेग, एग, आदि, इसरो, पेग, एग, आदि, इसरो, ब्लिफ। हो गया ना 17? काउंट करना, 1 2 3 4 6 एंड देन 2 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यस, ये जो 17 रहे ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कैसे याद रखते हैं हमने, जानते हो? देखिए, पी मतलब है पॉवर्टी, जो पॉवर्टी को इराडिकेट करना, पॉवर्टी इसका मेन उद्देश्य है। बस लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिख देता हूँ भी, ये पॉवर्टी रहे। और जो ई फॉर क्या रहे? ई फॉर जो कि इराडिकेट करना, जो हंगर रहे ना, जीरो हंगर, इराडिकेट करना जो कि हंगर यानी जो भूखमरी रहे, इससे हटाना इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान में रखिएगा। जी पर क्या रहे? गुड हेल्थ रहे, क्लियर, गुड हेल्थ रहे। एंड ई फॉर क्या रहे? ई फॉर गुड हेल्थ एंड देन ई फॉर एजुकेशन रहे, क्लियर, एजुकेशन। एंड जी फॉर क्या रहे? जी फॉर गुड हेल्थ तो यहाँ डिस्कस करी। फिर एक ई फॉर एजुकेशन, जी फॉर जेंडर, यही है जेंडर इक्वालिटी। ध्यान में रखिएगा, जो जेंडर इक्वालिटी रहे यही रहे, जी फॉर जेंडर इक्वालिटी। एंड ये जी फॉर पूछे तो ये है गुड सैनिटाइजेशन। फिर ये पर क्या है? जो ए फॉर रहे, जो अफोर्डेबल करना, जो अफोर्डेबल एंड देन जो क्लीन एनर्जी रहे ना, ये रहे अफोर्डेबल, जो क्लीन एनर्जी रहे। एंड ये डी फॉर क्या है? डी फॉर जो कि डिसेंट वर्क, मतलब सारे के सारे फील्ड में जो कि काम लोगों को मिल सके, डिसेंट वर्क रहे। एंड आई फॉर क्या है? आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इंडिया का रैंक जो कि 9th पर रहे, है ना। एंड देन इसके बाद इसरो जो रहे, आई फॉर जो कि क्या रहे? इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी रहे। एंड एस पर क्या रहे? एस पर रहे जो कि सस्टेनेबिलिटी, जो सिटी रहे, सस्टेनेबिलिटी सिटी। एंड देन जो
रहे, सस्टेनेबिलिटी रहे। एंड आर फॉर क्या रहे, आर फॉर जो कि रेस्पॉन्स, जो कि किसके बारे में रेस्पॉन्स रहे, जो रेस्पॉन्स रहे जो कंज्यूमर के बारे में, ध्यान में रखिएगा, जो मतलब कंजप्शन रहे, मतलब रेस्पॉन्स मतलब दायित्व लेकर, यानी अच्छी तरह से जो मैनेज कर सके, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कंज्यूम करी जा रहा है ना, वो वेल मैनर से कंज्यूम किया जाए, ध्यान में रखिएगा। एंड ओ फॉर जो कि ये मतलब रहे, मतलब एक क्लाइमेट जो रहे। और लास्ट देखिए बता देता हूँ, लास्ट जो रहे ना ये है फोकस। जब भी आपको सस्टेनेबल जो गोल वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये आपको फोकस ही होगा, यानी ए फॉर फोकस कह लो या फिर गोल कह लो। एंड आई फॉर क्या आ रहा है, आई फॉर जो कि क्या रहा है, जो इंस्टीट्यूशनल जो पीस रहे, इंस्टीट्यूशनल पीस मतलब इंटरनेशनल जो पीस रहे, पीस स्थापना करना, ये सारे रहे आई फॉर। एंड एल फॉर क्या रहे, एल फॉर जो कि लैंड रिफॉर्म, यानी लैंड के बारे में रहे। एंड वी पर जो कि बिलो वाटर मतलब सॉरी यस बिलो वाटर रहे। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहे वो 2030 तक इंडिया, जो कि इंडिया की नहीं ग्लोबल तो एम रहे, बट इंडिया की एम रहे ये 2030 तक जो कि फुलफिल करना। तो ध्यान में रखना, अभी के टाइम में ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में ये लॉन्च करवाए गए। और क्या बात करें इसके बारे में, मतलब देखते हैं द जेंडर जो कि जेंडर जो स्नैपशॉट रहे, स्नैपशॉट जो कि 2025 रिपोर्ट वाज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन वुमेन जो कि एंड देन यूनाइटेड डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड देन द सोशल अफेयर रहे, यूएन जो कि DESA। द रिपोर्ट ट्रैक द ग्लोबल जो कि प्रोसेस टुवर्ड द जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहे, इनमें से जो 4th नंबर के रहे ना वो रहे। क्लियर सारे के सारे, आइए देखते हैं सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में ये लॉन्च करवाए गए, काफ़ी मतलब बातें रहे, मतलब वुमेन को कितना फ्रीडम मिल रहा है, क्या रहे, सारे के सारे रहे। बस इतना हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना, जो भी बातें हमने बताई आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 2 क्या रहे, इंडियन गवर्नमेंट विल डेवलप ए वर्ल्ड क्लास ब्लू फूड फॉर द सस्टेनेबल फिशरीज विद द कोलाबोरेशन विद व्हिच कंपनी, कौन सी कंपनी के कोलाबोरेशन के साथ, ये है FAO। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। FAO जो रहे, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड एग्रीकल्चर और क्या रहे, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रहे। क्लियर। एंड फिर बात करें किसके बारे में, इसका हेडक्वार्टर बताना, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो, एंड स्थापना भी बताना। हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलने वाला है, रोम इटली में मिलने वाला है। क्लियर, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसका स्थापना पूछे तो वो 16 अक्टूबर में करवाया गया था, 16 अक्टूबर 1900 कौन सी रहे 1945 में। क्लियर, इसकी स्थापना रहे। सो ये जो कि इल के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने जो कि डिसाइड करी है, ये कोलाबोरेशन के साथ कंपनी ने वो जो कि डेवलप करने के लिए जो कि वर्ल्ड क्लास जो कि ब्लू फूड फॉर द सस्टेनेबल फिशरीज। ब्लू फूड मतलब जानते हो, जो फिश रहे ना, फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन रहे वो काफ़ी हद तक बढ़ सके, ध्यान में रखिएगा, ग्रो कर सके, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और एक भी हमने बात करें तो जो ये FAO रहे ना, इन्होंने यानी जो फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन रहे, इन्होंने रिसेंटली हाल ही में एक अवार्ड दी थी। कौन सी अवार्ड, जो यूनाइटेड नेशन जो सॉरी कौन सी रही, जो फूड अवार्ड दी गई थी ना, जो क्या रहे, वर्ल्ड फूड अवार्ड, ये किससे दी गई थी, नाम बताना। वो है मारियंगला हुंगरिया है ना, बस ध्यान में रखना। मारियंगला क्या रहे नाम, ऐसे करके रहे नाम, मारियंगला हुंगरिया। यस, ध्यान में रखना सारे के सारे, जो कि मारियंगला हुंगरिया ब्राज़ील की है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एंड फूड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव जॉइंड द विल्ड एंड देन द वर्ल्ड क्लास जो कि ब्लू फूड। नेक्स्ट बताना क्या रहा है नंबर 3 में, सुमन सखी, यस सुमन सखी, ध्यान में रखिएगा, जो कि सुमन सखी चैट बोर्ड जो कि हाल ही में चैट बोर्ड नहीं, ये बोट है, चैट बोर्ड हाल ही में जो कि लॉन्च करवाए गए। चैट बोर्ड किसके द्वारा, ध्यान में रखिएगा, चैट बोर्ड किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है, जो कि आज चैट बोर्ड जो रहे लॉन्च इन
विच स्टेट, रिसेंटली कौन से स्टेट में ये लॉन्च करवाया गया? ये लॉन्च करवाया गया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है असल में ये असल में जो सुमन चैटबॉट है ना, सुमन सखी चैटबॉट, इनमें से जो वुमेन रहे ना, वुमेन रिलेटेड जो भी मतलब इशू रहे, मतलब सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कोई भी डिजीज और भी हेल्थ रिलेटेड जो भी फैसिलिटी रहे वो यहाँ से प्रोवाइड किया जा सके, ध्यान में रखिएगा। एंड ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेस्ट जो कि चैटबॉट है, क्लियर, ध्यान में रखना। तो देखते हैं ये मध्य प्रदेश में रहे। नेक्स्ट देखते हैं, द सुमन सखी चैटबॉट ए डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द वुमेन हैज बीन लॉन्च इन मध्य प्रदेश। द लॉन्च वाज अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है नरेंद्र मोदी इन सितंबर 2025, जो कि ड्यूरिंग द इवेंट इन द धर मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, यूके किंगडम नहीं, यूके जो किंग रहे इन्होंने हाल ही में, जो कि इसका नाम क्या है, चार्ल्स तृतीय रहे, ध्यान में रखिएगा, चार्ल्स तृतीय। और जो धर रहे ना, धर से अब मुझे याद आ रहा है, हमने कल डिस्कस करी थी ना, मुझे बताना एक जो धर डिस्ट्रिक्ट में किसके बारे में हमने न्यूज में पढ़ी थी, मुझे बताना। वो जो रिसेंटली जो फाउंडेशन स्टोन जो लेड करवाया गया है, कौन सी, जो पीएम मित्रा नाम करके जो क्या रहे पार्क रहे ना, वो स्थापना करवाए गए है ना, जो कि प्रमोट करना, इसका मेन उद्देश्य प्रमोट करना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल को जो कि प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है, क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर पीएम मित्रा की भी फुल फॉर्म भी एक रहे, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो कि मेगा इनिशिएटिव टेक्सटाइल, जो कि टेक्सटाइल रीजन एंड जो कि अपेरल, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। तो यही तो हमने डिस्कस, यूके जो कि किंग रहे चार्ल्स तृतीय, इन्होंने क्या करी है हाल ही में, जो प्राइम मिनिस्टर की जो जन्मदिन रहे, यानी जो बर्थडे रहे 75th नंबर के, इसी डे पर यानी इसी मौके पर इन्हें एक गिफ्ट भेजा गया है। कौन सी गिफ्ट? एक ट्री, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी ट्री है? ये है वुड जो कि फ्लावर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वुड फ्लावर। असल में ये फ्लावर जो रहे ये फ्लावर ट्री है, ध्यान में रखिएगा। ये ट्री जो कि भेजा गया है किसके द्वारा भेजा गया है, जो कि चार्ल्स तृतीय, यानी जो यूके किंग जो रहे चार्ल्स तृतीय, प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। और बात क्या करें, ध्यान में रखना, यही तो बातें रहे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दी फ्राइडे जो कि प्लांटेड द, जो कि कदम्बम जो कि स्पेलिंग आर हिज रेजिडेंस 7 जो कि लोकगायन एंड मार्क द, जो कि सापलिंग वाज जो कि पर्सनल गिफ्ट फ्रॉम द किंग चार्ल्स, ध्यान में रखिए, तृतीय इनके द्वारा भेजा गया है। सो कौन से रहे, जो कि कौन से रहे प्लांटेड एक कदम्बम सापलिंग, ध्यान में रखिएगा, ये ट्री है, ये एक फ्लावरिंग ट्री है, ध्यान में रखिएगा, वुड फ्लावर। और क्या बात करें, जो कि पीएम जो कि 75th बर्थडे पर एंड देन 10 जो कि शेयर आज तो पीएम जो कि मोदी एंड एक पेड़ माँ के नाम एंड देन इनिशिएटिव, क्लियर, ए वीडियो ऑफ द एक्ट एंड देन द शो द प्राइम मिनिस्टर जो कि प्लांटिंग ऑन दिस थिंग, एंड बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे। नेक्स्ट नंबर 5, विच कंट्री हैज़ अनाउंस, जो कि एंड इनकी जो प्राइम मिनिस्टर की तो बात रही, ये तो पता ही होगा, 17 सितंबर रहे, जन्म पूछे तो वो 1950 में जन्म रहे, 17 सितंबर को ख़त्म। लॉन्च जो कि अवेट्स जो कि ISS है, इम्पोर्टेंट है। कौन सी कंट्री ने हाल ही में ये बताया कि इन्होंने लॉन्च करने वाला ISS है, जो कि J1 सैटेलाइट विथ PSLV, यानी जो PSLV है, ये रॉकेट किसकी है, ये रॉकेट जो कि इसरो की है, ये तो पता ही होगा ना आपको। इन्होंने जो कि बताया कौन सी कंट्री ने जो कि लॉन्च करने वाला है जो ISS है J1 जो सैटेलाइट PSLV रॉकेट के माध्यम से ये लॉन्च करने वाला है जापान, ऑप्शन बी तो राइट आंसर जापान, क्लियर, इतनी सी बात, जापान ने बताया ये लॉन्च करने के लिए। एंड फिर बात करें जो इंडिया की, जो कि ये PSLV का मतलब क्या मुझे बताना, ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रखना, जापान ने जो कि बताया, अनाउंसमेंट करी है। फिर बात करें किसके बारे में, जापान की कैपिटल बताना, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी क्या है, करेंसी है येन, एंड पीएम तो आपको पता ही होगा, वो है शिगेरू इशिबा, क्लियर, इतनी सी बात। एंड जापान की जो संसद रहे इसे डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
जापान हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ISS J1 जो कि सैटेलाइट यूजिंग द इंडिया जो कि PSLV रॉकेट 2027 तक इन्होंने लॉन्च करेगी। अकॉर्डिंग टू दी रिसेंट जो कि अनाउंसमेंट ऑफ द जापान एंड देन द एस्ट्रोनॉमर कंपनी एंड देन द एस्ट्रो जो कि एस्ट्रो स्केल रहे, जापान साइन ए लॉन्च एग्रीमेंट विद द न्यू स्पेस जो कि इंडियन लिमिटेड NSIL रहे, इनके साथ समझौता करिए। इसरो जो कि कमर्शियल IR जो कि आर्म एंड देन द प्लेस द सैटेलाइट इन टू द ऑर्बिट। बस ध्यान में रखिएगा जो कि ये क्या आ रहे हैं 2027 तक तो इनके एम रहे, बट अभी न्यूज़ में रहे तो हमने डिस्कस कर ली। ध्यान में रखिएगा व्हिच स्टेट जो कि स्टार्टेड द CM सेल्फ हेल्प अलाउंसेस देने वाला है, जो युवाएं रहे यानी जो ग्रेजुएट करने के बाद कोई भी नौकरी इन्हें नहीं मिली, इन्हें दी जाएगी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे जो कि CM हेल्प जो अलाउंसेस रहे स्कीम फॉर द यूथ ग्रेजुएट, ध्यान में रखना ये है किससे दी जाएगी, क्या रहे, कौन सी स्टेट ने ये अनाउंसमेंट करी है, बिहार ने, क्योंकि बिहार में अभी के टाइम में इलेक्शन चल रहा है। वो जो नीतीश चाचा रहे यानी जो नीतीश CM कौन है, नीतीश कुमार रहे 9th नंबर की। ध्यान में रखिएगा गवर्नर का नाम बताना, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान में रखना 22 मार्च क्या है, बिहार डे है, वर्ल्ड वाटर डे भी है। सो ध्यान में रखना जो कि 22 में ये पूछे तो ये वाटर डे भी ऑब्जर्व करी जाती है एंड बिहार डे भी। बिहार जो कि सेपरेट हुए कौन से ईयर में, 2000 नहीं 1912 में। क्लियर, तो ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं क्या रहा है इन बिहार अंडर द जो कि 7 निश्चय जो कि प्रोग्राम द चीफ मिनिस्टर जो कि निश्चय सेल्फ हेल्प जो कि अलाउंसेस रहे स्कीम विल नाउ ऑल्सो बेनिफिट जो कि अनएम्प्लॉयड जो मेल रहे फीमेल जो भी रहे ग्रेजुएट रहे फ्रॉम आर्ट्स साइंस जो भी मतलब स्ट्रीम से रहे ग्रेजुएट जो रहे, इन्हें जो कि मतलब 20 से लेकर 25 होना चाहिए इनकी एज, यही बताया गया है। क्लियर, अंडर दिस स्कीम जो कि विल भी मुख्यमंत्री जो कि निश्चय जो कि स्वयं सहायता योजना एंड इसी के तहत पर मंथ 1000 जो कि रुपीज़ दी जाएगी। क्लियर, 1000 रुपीज़, यही ध्यान में रखना 2 ईयर के लिए दी जाएगी। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 7 द IUCN यानी IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन जो नेचुरल रिसोर्सेस रहे, IUCN रिसेंटली जो रेड लिस्ट है IUCN रेड लिस्ट जो कि स्टाटस ऑफ द रेड फांडा की स्टाटस क्या है, ये है एंडेंजर्ड है, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। IUCN की जो स्टाटस रहे एंडेंजर्ड स्पेसिस है, ध्यान में रखिएगा अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे इसीलिए आपको बता दी। एंड IUCN कौन सी ईयर में लाया गया था बताना, ध्यान में रखना। IUCN क्या है जो कि एक रेड डाटा बुक जो लॉन्च करती है, वाज एस्टेब्लिश बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल जो IUCN रहे, नेचर जो रहे इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इन 1964 में लाया गया था। थ्रू इट इज ओरिजिन ट्रैक एंड देन द बैक ऑफ द रशियन जो प्रोजेक्ट रहे ऑन एंडेंजर्ड स्पेसिस conducted between the 1961 to 1964 the book serve as the public record of the जो कि रेयर जो endangered species रहे, जो भी प्लांट हो फंगी हो एंड देन एनिमल वर्ल्ड वाइड जो भी रहे एंड यूज ऑफ द रिसर्चेस एंड देन द स्टडीज एंड देन द मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 विच कंट्री हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द साउथ अरेबिया के साथ कौन सी कंट्री रही रिसेंटली हाल ही में साइन करिए एक MOU एग्रीमेंट। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने साइन करी है जो कि एक डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इन्होंने डिफेंस जो कि एग्रीमेंट से रिसेंटली ये है साइन पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर पाकिस्तान। इन्होंने बताया कि स्ट्राइक वन स्ट्राइक बोथ मतलब अगर कोई भी एक ही नेशन पर मतलब अटैक किया जा रहा है तो ये दोनों देशों के ऊपर में अटैक किया जाने के माने जाएगी। बस ये एक एग्रीमेंट है। क्लियर, खुश मतलब जो पाकिस्तान रहे एकदम खुश। सो बस ध्यान में रखिएगा बस ये एक एग्रीमेंट है, हमें तो क्या बस याद रखना है क्या बातें रहे। तो और बात करें किसके बारे में, असल में ये जो एग्रीमेंट है ना किसके बीच में करवाया गया, किसके उपस्थिति में, वो है नाटो के। नाटो तो पता ही होगा ना, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन रहे जो नाटो रहे है ना,
जो कि इसके द्वारा ये एग्रीमेंट करवाया गया है। बात करें नाटो की स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना 4 जो कि अप्रैल 1949 में करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलने वाला है, बेल्जियम में मिलने वाला है। फिर बात करें जो नाटो की जो लास्ट जो सबसे जो लास्ट वाला जो मेंबर बने बताना, 32 मेंबर बने, वो है कौन बने, वो है स्वीडन बने। और जो 31 मेंबर बना था वो बना था फिनलैंड। एंड अभी के टाइम में जो सेक्रेटरी जनरल रहे वो है मार्क रुटे जो कि सेक्रेटरी जनरल रहे। एंड 31 मेंबर फिनलैंड, 32 मेंबर स्विट्जरलैंड, ध्यान में रखना, जो कि स्वीडन रहे, स्वीडन 32 मेंबर। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। पाकिस्तान जो कि साउथ अरबिया जो कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एक्सप्लेन्ड एंड साउथ अरबिया पाकिस्तान एग्रीमेंट स्टेट जो कि स्टेट्स दैट द एनी एग्रीशन जो कि एग्नेस्ट जो कि आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर एंड द एग्रीशन जो कि एग्नेस्ट द बोथ, दोनों के साथ जो एग्रीशन हो रहा है ये माने जाएंगे। व्हाट इज द कंटेक्स्ट, बस यही है बात है, जो कि ये रिसेंटली जो कि ये मेमोरेंडम साइन करवाया गया इनके बीच में। देखते हैं नेक्स्ट में। नंबर 9, which state government has announced the Namo Garden scheme on the PM Modi 75th birthday? which state government, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो कि हाल ही में साइन करी है, which state government has signed the Namo Garden scheme on the PM Modi, कौन सी गवर्नमेंट ने, ध्यान में रखना, नमो गार्डन जो स्कीम रहे ये कौन सी गवर्नमेंट, ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हाल ही में जो नमो गार्डन स्कीम रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वाद डे पर ये जो कि ये स्कीम की अनाउंसमेंट करी है, क्लियर, महाराष्ट्र ने। एंड बात करें महाराष्ट्र की, जो कि ये जो डे रहे कौन सी डे, 17 सितंबर को काफ़ी सारे बातें करवाए गए हैं इसी डे पर, ध्यान में रखना। एंड जो असल में ये क्या जानते हो, जो नमो जो गार्डन स्कीम है ना, असल में जो इनकी जो काफ़ी सारी जो सिटी रहे वहाँ सिटी कह लो जो मतलब जो नगर पंचायत रहे, नगर जो पालिका रहे, जो भी रहे वहाँ जो कि जो नगर परिषद रहे ना, वहाँ एक एक करके जो कि ये पार्क इस्टेब्लिश कर पाया जाएगा। नमो गार्डन जो गार्डन स्कीम रहे पार्क, इसके तहत इसमें जो कास्ट रहे ना, ये कास्ट 1 करोड़ की रहे हर एक पार्क में, जो कि 1 करोड़ खर्च होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें, सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड इसमें तो जो कि 1 करोड़ खर्च होने वाला है, बस बात यही है। फिर मुझे बताना महाराष्ट्र की सीएम कौन है, सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत है ना। तो एंड कैपिटल तो मुंबई, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Several new initiative has been announced by the authority in the Maharashtra to mark 75th birth of Prime Minister and Narendra Modi. Today, state जो कि Deputy Chief of the Minister and then the Eknath Shinde 394 नमो गार्डन जो कि आज आर begin develop, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड देन सेशन एंड करते हैं। मेगा इंजीनियरिंग विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एट व्हिच प्लेस, जो मेगा इंजीनियरिंग रहे इन्होंने फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व जो कि बनाने वाला है। पेट्रोल रिजर्व मतलब जानते हो, असल में कोई भी आपातकालीन आ गया, जो भी बातें रहे इमरजेंसी के टाइम में, जो ये पेट्रोल रहे ना, अगर मतलब कुछ ही दिन तक ये पेट्रोल इंडिया जो कि यूज कर सके, यानी अगर कोई भी ऐसे परिस्थिति आ गया कि जो ऑयल रहे वो नहीं आ पाए, क्या होने वाला है सोचिए। जो इंडिया रहे, इंडिया का हालत पूरी तरह खराब होने वाला है, क्योंकि जो ऊर्जा रहे नहीं बन सकते, यानी जो भी ट्रांसपोर्टेशन रहे, जो भी वगैरह रहे वो नहीं बन सकते, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ये बनाया जा रहा है, क्लियर। तो ध्यान में रखना। एंड किसके बारे में बात करें, ये जो कि कौन सी प्लेस में बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है जो कि महाराष्ट्र में। ऑप्शन महाराष्ट्र नहीं है आंसर में, ये तो कोई भी आंसर नहीं है। कौन सी, महाराष्ट्र तो नहीं है,
यस, कर्नाटक में रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, कर्नाटक में। अभी तो महाराष्ट्र। ध्यान में रखना, मेगा इंजीनियरिंग ये जो कि फास्ट जो कि प्राइवेट जो कि सेक्टर है ये बनाया जा रहा है कर्नाटक में। अभी के टाइम में इंडिया के पास भी ऐसे नहीं है कि अभी के टाइम में नहीं है रिजर्वियर, अभी के टाइम में है। ध्यान में रखिए, ये एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया जा रहा है। अभी के टाइम में 5 जो कि मिलियन मेट्रिक टन की रहे अभी के टाइम में भी। ध्यान में रखना, अभी के टाइम में ये फास्ट जो कि बनाया जा रहा है जो प्राइवेट बेस रहे। कितनी इसका कैपेसिटी रहे? 2.5 कैपेसिटी रहे, 2.5 मिलियन मेट्रिक टन की ये कैपेसिटी रहे। एंड जो इसमें जो कॉस्ट आने वाला है 5700 करोड़ रहे। क्लियर इतनी सी बात। फिर बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु रहे। सीएम कौन है? सिद्धारामैया। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। खत्म। नेक्स्ट, मेघालय जो कि मेगा इंजीनियरिंग हैज वेग ए कंट्रैक्ट विद बिल्ड एंड मैनेज इंडिया जो कि फास्ट प्राइवेट ऑपरेटेड स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR टू फाडोर इन कर्नाटक। ध्यान में रखना, कर्नाटक रीजन में। और भी अगर इस बात से बताया गया है कि जो उड़ीसा रहे ना, वहाँ भी एक जो पेट्रोलियम जो रिजर्वियर है वो भी बनाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।